किसी भी महापुरुष के चरणों में भगवान ने कृपा पूर्वक आपको रखा है तो आप जीवन में 4 सावधानियां रखें। पहली सावधानी, चंचलता का अभाव। महत्पुरुष के पास चंचल होकर के न रहें, गंभीर प्रकृति के बन के रहें। स्वभाव का चांचल्य उन महत्पुरुषों की अवज्ञा करा देगा, और अवज्ञा होते ही हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, स्वामी जी गुरुदेव कहते थे कि सुकृत की संपत्ति को बटोरने में कई जन्म लग सकते हैं और उसको गंवाने में एक क्षण भी नहीं लगता। चंचलता रहेगी तो अवज्ञा कभी न कभी हो जाएगी। अवज्ञा से बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा नुकसान है। पहली सावधानी, हम महत्पुरुष के पास चंचलता का बिल्कुल त्याग कर दें। चंचल बने रहें पर कभी भी अमर्यादित व्यवहार हो जाएगा और वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। दूसरी सावधानी, जितेंद्रियता। अजितेंद्रिय पुरुष भी महत्पुरुषों की सन्निधि में रहकर कोई लाभ नहीं ले पाता। अब जितेंद्रियता क्या है, इसको समझ लीजिए। जितेंद्रियता माने यह नहीं है कि आप आंख से देखो मत, कान से सुनो मत, मुंह से बोलो मत, हाथ से कुछ करो मत, पैर से कहीं जाओ मत, ये इसका मतलब नहीं है। जितेंद्रियता का तात्पर्य है शास्त्र नियंत्रित इंद्रियार्थों का उपभोग। शास्त्रीय भाषा में कहें, शास्त्र नियंत्रित इंद्रियार्थ का उपभोग, यह है जितेंद्रियता। जो देखने योग्य है वही हम देखें, जो सुनने योग्य है वही हम सुने, जो बोलने योग्य है वही हम बोलें, जो करने योग्य है वही हम करें, जहां जाने योग्य है वही हम जावें, जो सोचने योग्य है वही हम सोचें। यह जितेंद्रियता है। भद्रं कर्णे भिशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर जजत्राः स्थिरैरंगैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूर भिर्भ्यसे महिदेव हितं जदायुः। वेद में प्रार्थना की गई है, हे परमात्मन, हे परब्रह्म, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो। भद्रं कर्णे भिशृणुयाम, हम अपने कानों से पवित्र कथा सुने, किसी की परनिंदा परिचर्चा कानों से न सुने हैं। ये सब प्रार्थना वेद में की गई है। जितेंद्रियता, शास्त्र नियंत्रित जीवन जीना, ये दूसरा निश्चय। जितेंद्रियता दूसरा लक्षण। पहला लक्षण क्या? चंचलता का अभाव, स्वभाव में गंभीरता। दूसरा जितेंद्रियता, और तीसरा माने जितेंद्रियता का मतलब हमारी आंख नाक कान पर महापुरुष का नियंत्रण हो, ये जितेंद्रियता। शास्त्र का कहो, गुरु का कहो, महापुरुष का कहो, एक ही बात है, नियंत्रण होना चाहिए। धर्म नियंत्रित जीवन। तीसरा अनुवर्तन। तीसरी सावधानी महापुरुष के निकट रहने पर अनुवर्तन। अनुवर्तन माने उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना। हम उनके शिष्य कहे जाते हैं, उनके अनुगामी कहे जाते हैं, तो उनके अनुगमन जैसी बात हमारे जीवन में होनी चाहिए कि नहीं? अरे कम से कम यह तो होना ही चाहिए कि हम समाज में अपने गुरुजनों का नाम ले सकें कि हम उनके कृपा भाजन हैं।
अब कोई करपात्री जी महाराज का नाम ले और जीवन में उसके धर्म और सदाचार बिल्कुल न हो और कहे कि हम करपात्री जी के शिष्य हैं या उनके भक्त हैं, तो कहने वाला हमारे जैसा होगा तो जरूर कह देगा कि श्रीमान जी नाम तो आप धर्म सम्राट पूज्यपात करपात्री जी का ले रहे हो, न तुम्हारे शिखा है, न सूत्र है, न संध्या है, न गायत्री है, और उनका नाम ले रहे हो, तो भले आदमी कम से कम उनका नाम तो मत लो। इसका मतलब है कि हम महापुरुष के का अनुवर्तन कर सकें, उनका नाम हमारे द्वारा कहीं लजाया न जाए, लोग देखते ही कहें कि ये तो उनके कृपा पात्र हैं, ऐसा हो। कितने लक्षण हो गए, कितनी सावधानी हो गई? 3। चौथी सावधानी है अल्प भाषण। चौथी सावधानी क्या है? अल्प भाषण, कम बोलना। अल्प भाषण के बड़े लाभ हैं। एक तो अल्पभाषी व्यक्ति मिथ्या भाषण के दोष से बच जाता है। ज्यादा बोलने वाले को झूठ निकल ही जाएगा। आवश्यकता जितनी हो उतना बोलो। और यदि अल्प भाषण महापुरुष के निकट रहकर नहीं करेगा, वे तो अत्यंत सरल हैं, सहज हैं, वो तो कुछ नहीं कहेंगे, पर तुम अपने बड़बोलेपन से कब उनका अपमान कर बैठोगे खबर भी नहीं पड़ेगी, और अधिक बोलने के स्वभाव के कारण कभी उनकी अवज्ञा हो जाएगी। अवज्ञा होती सब चौपट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए 4 प्रकार की सावधानी यदि हम रखें तो किसी भी महापुरुष का हम प्रत्यक्ष लाभ ले सकते हैं। फिर हमारा जीवन अंतिम जीवन होगा, फिर हमारा जन्म अंतिम जन्म होगा, फिर इसी जन्म में पूर्ण रूप से कल्याण हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। चंचलता का अभाव, जितेंद्रियता, अनुवर्तन और अल्प भाषण, ये 4 गुण ऐसे हैं। इन 4 गुणों से महत्पुरुषों का पूरा लाभ हम ले सकते हैं।